स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल गैंग चला रही है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही लक्ष्य है कि समाज को बांटे और समाज में नफरत भरे। अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे, इसीलिए हमको बंटना नहीं है। हमारी सरकार अभी वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर बिल लाई है और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और उसके चेले इसके विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल मराठी और महाराष्ट्र का सम्मान नहीं है, बल्कि यह उसी परंपरा का सम्मान है जिसमें देश को ज्ञान, दर्शन, अध्यात्म और साहित्य की समृद्ध संस्कृति दी है। प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के मराठी भाषी लोगों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत के तेजी से हो रहे विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा, हमें विकास भी करना है और कांग्रेस ने जो बीते सालों में अपनी सरकार में विकास नहीं किया था, उसके गड्ढों को भी भरना है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सोच हमसे विकास विरोधी रही है और उनकी सरकार के दौरान विकास के कीर्तिमान बने रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार के प्रशंसा की और कहा कि यह सरकार तेजी से राज्य में विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ हम हैं जो विकास करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के लोग हैं जो विकास को रोकते हैं और महाविकास आघाड़ी के लोग विकास विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा, कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी है। घोटाले करना ही उनका एजेंडा है और इसके लिए वे जनता को लूटती है। ठाणे के शहर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शहर में बाबा साहेब ठाकरे का खास लगाव था और यह स्वयं आनंद दीघे जी का भी शहर है। प्रधानमंत्री ने इस शहर की महान विभूतियों का जिक्र किया, जिनसे देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबेन जोशी शामिल है। उन्होंने कहा, विकास कार्यों के जरिए इस महान विभूतियों के संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सभी लोगों को विकास कार्यों के लिए बधाई दी और कहा कि आज हर भारतवासी का एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार का हर निर्णय, संकल्प और सपना विकसित भारत के लिए समर्पित है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।